हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दर्शन पर। मैं पूनम चंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही तगड़ा टॉपिक लेकर आया हूं। इसमें हम पढ़ेंगे बीएससी सेमेस्टर 4 का गेस्ट पेपर। मैंने बीएससी 6 सेमेस्टर का एक गेस्ट पेपर केमिस्ट्री का अपलोड कर दिया है। अगर आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल्स पर जाइए और वहां से आप अपना गेस्ट पेपर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे बीएससी सेमेस्टर 4 का मैथ का गेस्ट पेपर देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इस क्वेश्चनों में लगभग 18% यहाँ से आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि पिछले जो एग्ज़ाम में थे उसमें भी काफ़ी गेस्ट पेपर से क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसलिए अगर आपने इस पूरे वर्ष कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस आप ये गेस्ट पेपर पढ़ कर जाए तो लगभग 100 में से 18% आप ला सकते हो। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हम आज का सेशन। देखो, हम यूनिट वाइज चर्चा करेंगे। यूनिट वाइज में कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो हमारी फर्स्ट यूनिट है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिस पर फर्स्ट यूनिट है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे यूनिट फर्स्ट एंड फर्स्ट ऑर्डर व फर्स्ट डिग्री। तो इसमें आपको क्वेश्चंस रहने वाला है। देखो, ये जो मैंने क्वेश्चंस किया है इसमें आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चंस है ऑर्डर एंड डिग्री का, ये क्वेश्चंस है। इसमें आपको ऑर्डर और डिग्री आपको बतानी है। दूसरा क्वेश्चन है वेरिएबल सेपरेबल का। तो यहाँ पर आपको एक वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन दे रखा है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी करके जाना है। तीसरा है होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये भी आपको करके जाना है। चौथा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। इसमें आपको हल ज्ञात करना है, सॉल्यूशन करना है इसका, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पांचवा है इंटीग्रेशन फैक्टर का, यानी इसका इंटीग्रेशन फैक्टर ज्ञात करना है, और ये इस प्रकार। और छठा क्वेश्चन है कैलफोर्ड फॉर्म का, ये क्वेश्चन है px + a/p का व्यापक व विचित्र हल ज्ञात करना है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार हमारे जो फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। बात करते हैं हम सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट की बात करते हैं तो उसमें हम क्या कर लेते हैं। देखो, सेकंड यूनिट की बात करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखो, सेकंड यूनिट में सेकंड यूनिट है आपके, देखो कांस्टेंट कोफिशिएंट एवं साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो उसमें पहला क्वेश्चन है CFPI का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पर थोड़े से इजी क्वेश्चन पूछते हैं, पूरे सॉल्व डेट के पूछते हैं। तो ये सभी सॉल्व डेट देखो सारी हल कीजिए ये है, इसलिए का मतलब आपको सब तैयार करके जाना है। दूसरा है पार्शियल इंटीग्रल्स। तो पार्शियल इंटीग्रल्स का ये क्वेश्चन है, ये भी आपको सॉल्व करके जाना है। दूसरा है कोपली इक्वेलर इक्वेशन है, कॉसी इक्वेलर फॉर्म क्वेश्चन की है, ये देखो आपको ये भी क्वेश्चन आपको करके जाना है। चौथा क्वेश्चन है लीजेंड इक्वेशन है, ये भी आपको करके जानी है। और पांचवा है साइमल्टेन इक्वेशन है, ये सभी इक्वेशन यानी सभी फॉर्मेट से आपको एक एक क्वेश्चन दे रखा है, तो ये आप सबको करके जाना है, ठीक है। इसका लास्ट छठा क्वेश्चन है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो ये भी आपको करके जाना है। ये चर्चा होती है हमारी यूनिट नंबर 2 की। हम बात करते हैं हम यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट नंबर 3 है हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल एंड सीरीज सॉल्यूशन की। तो उसमें हम चर्चा करते हैं। देखो, उसमें हमारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं उसमें हैं पहला क्वेश्चन है नॉर्मल फॉर्म का ये क्वेश्चन है, ये आपको करके जाना है। तो देख लेना नॉर्मल फॉर्म का ये क्वेश्चन किस प्रकार किया हुआ है बुक्स में, उसके अनुसार
दूसरा है चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो ये भी आपको करके जाना है। तीसरा है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये डबल डेरिवेटिव है प्लस वाई है बराबर सेक एक्स है, इसका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर किस प्रकार निकालते हैं, इसको किस प्रकार सॉल्यूशन करते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो आपको देख के जाना है। चौथा है पावर सीरीज़ का, तो पावर सीरीज़ भी आपको, ये पावर सीरीज़ का ये क्वेश्चन है, ये भी आपको करके जाना है। ठीक है, अगले देखो अगला क्वेश्चन है हमारे बेसेल फंक्शन का। बेसेल फंक्शन का ये क्वेश्चन है, ये भी आपको करके जाना है। और अगला है लिगेंड पॉलीमर्स का, ये भी आपको करके जाना है। ये होती है हमारी 3 यूनिट कंप्लीट। तो मेरे ख्याल से इस 3 यूनिटों के क्वेश्चंस में आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अब चर्चा करते हैं हम दूसरी बुक्स यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो दूसरी बुक्स में भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको देख लेते हैं। दूसरे बुक्स में जो हमारी 4th यूनिट है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं, वो देखते हैं किस प्रकार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। देखो तो हमारी दोबारा देखिए अभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो पहला क्वेश्चन है पीडी के, यह पीडी का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन का कह रहा है, तो ये फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है। दूसरा है लीनियर पीडीआई का क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चौथा भी ये लैग्रांज मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चौथा है 4 पिट मेथड, ये देखो 4 पिट मेथड है, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसको आपको करके जाना ही जाना है। 4 पिट मेथड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये चौथा, और ये जो 5वां है ना, ये 4 पिट मेथड वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें दोनों में से एक तो पूछ ही लेगा, देख लेना। और छठा क्वेश्चन है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी आपको करके जानी है। ठीक है, ये होती है हमारी 4 यूनिट। उसके बाद आती है हमारी इसकी लास्ट यूनिट, वो है हाइयर ऑर्डर पीडीई एंड मोंगे मेथड। तो मोंगे मेथड्स क्या होता है आपको पढ़ा होगा, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारे इस प्रकार है। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दूसरा है पार्शियल इंटीग्रल्स पीडी का, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और तीसरा है नॉन होमोजीनियस पीडी का, ये भी इस प्रकार देख लेना। और चौथा है रेडिकल्स पीडी का। और 5वां है क्लासिफिकेशन, किस प्रकार इसका क्लासिफिकेशन करना है, ये भी देख लेना। ये आपको पैराबोलिक इक्वेशन दी गई है, किस प्रकार ये हल करनी है ये। और छठा हमारे इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से आता है मोंगे मेथड का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस 6 में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये मोंगे मेथड। तो इस मोंगे मेथड वाला ये क्वेश्चन है, ये आपको ज़रूर करके सॉल्व करके जाना है। तो इस प्रकार हमारी होती है 6 की 6 यूनिट, ये 6 यूनिट का हिस्सा है हमारी। तो आप इस 6 यूनिट के क्वेश्चनों को लिख लीजिए। और अभी मैंने आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस आपको बताया है किस प्रकार ये, अगर आप हर यूनिट में से 6 है, 5 यूनिट है, टोटल 30 क्वेश्चंस है। अगर आप 30 क्वेश्चंस करके जाते हो तो आपके एग्ज़ाम में लगभग 18% 100 में से मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ये सब क्वेश्चंस हल करके जाए ताकि आपका पेपर अच्छा हो। और आज का वीडियो हम आज का सेशन यहीं तक ख़त्म करते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में कोई अगले गेस्ट पेपर के साथ। हमारे इस चैनल पर सभी साइंस के जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बायोलॉजी का हो चाहे वो मैथ का हो, हम उन सभी के यहाँ पर गेस्ट पेपर अपलोड करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही
ताकि आने वाली अपडेट्स आपको जल्द ही मिलती रहे। और इस जो हमारे वीडियो है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ ताकि वो भी इनको अच्छे से पढ़ सके। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।